हेलो एवरीवन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम हांजिंग होता है। हांजिंग पार्टी में आई थी जहाँ पर उसे उसकी आंट ने बुलाया था। वहीं आंट हांजिंग को देखकर उसे अपने पास बुलाती है। पार्टी में सभी लोग हांजिंग को ही देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आंट उसे ले जाती है और ऑफिसर से मिलवाती है। यहाँ पर जो जनरल होते हैं वो उनके फ्रेंड की बेटी थी, इसीलिए उन्होंने उसे पार्टी में बुलाया था। आंट उससे अपने स्टेपसन से मिलाती है जिसका नाम बीचिंग होता है। बीचिंग हांजिंग को पहली नज़र में ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी। आंट बीचिंग से कहती है कि हांजिंग अब तुम्हारी लिटिल सिस्टर है तो तुम्हें उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना है, जिसके लिए बीचिंग भी मान जाता है। काफ़ी रात हो गई थी और जब हांजिंग अपने घर जा रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और वाकई में कोई उसका पीछा कर रहा था कि तभी जैसे वो भागने लगती है कोई पीछे से आकर उस पर अटैक करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बीचिंग आ गया था जिसकी वजह से वो सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वह हांजिंग के पास जाता है कि इतनी आधी रात को उसका इस तरीके से बाहर निकलना सेफ नहीं है और वो उसकी शर्ट पर हाथ रखता है। तभी हांजिंग की नज़र अपनी शर्ट पे पड़ती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो खून है। लेकिन जब वो चेक करती है तब वो तो टमाटो सॉस था, यानी कि ये सारा किया धरा बीचिंग का ही था। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने ये सब कुछ प्लान किया था, जिससे हांजिंग समझ गई थी। हांजिंग बीचन से कहती है कि तुम्हारा खून तो बिल्कुल टमाटो सॉस की तरह रखता है, जिसे सुनकर बीचन भी समझ जाता है कि वो एक्सपोज हो चुका है। तो वो उससे कहता है कि आखिर एक लड़का एक लड़की के पीछे क्यों पड़ा रहेगा, ये अब तुम ही सोचो। लेकिन हांजिंग उसे साफ साफ कर देती है कि अगर आप मुझ पर ट्राई कर रहे हो तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप जैसा लड़का मेरे लिए अपना टाइम बर्बाद करे, बल्कि आपको तो कुछ और काम करना चाहिए। तो आप मुझ पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। कहकर वो चली जाती है। लेकिन फिर वो एक पार्टी में जाती है जिसके लिए बीचन ने उसे बुलाया था। बीचन उसे देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तभी उसकी सिस्टर शिवी भी उसे देख लेती है। शिवी को हांजिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसीलिए वो तुरंत ही उसके पास चली जाती है उसे टीज़ करने के लिए। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसने तो सिर्फ तुम्हारे लिए अपने दोस्तों से शर्त लगाई है कि वो तुम्हें इम्प्रेस करेगा कि तुम उसकी बात मानोगी, और जो भी अगर उसने तुम्हारा दिल जीत लिया तो वो दोस्तों को उसे कार गिफ्ट करनी पड़ेगी। अब ये बात सुनते ही हांजिंग का दिल टूट जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने बीचिंग के बारे में इतना अच्छा सोचा, लेकिन असल में वो ऐसा निकला। तभी बीचिंग भी अपने दोस्तों के पास वहाँ पर शो ऑफ करने के लिए जाता है और सभी को हांजिंग से इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन हांजिंग तो इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि वो उसे पूल में ही घेर देती है। ये देखकर बीजिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे तुरंत ही खुद से अपोलोजाइज़ करने के लिए कहता है, लेकिन हांजिंग इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। वो सबके सामने कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझ पर बेट लगा सको। आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी ही क्या है? तुम अपने फैमिली के बिना कुछ भी नहीं हो। तुम्हें इतनी अच्छी एजुकेशन मिली, हर फैसिलिटीज़ तुम्हें प्रोवाइड करी, लेकिन तुमने उनके लिए क्या किया? ना तुम उनके लिए कुछ कर पाए, ना तुम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पाए। तुम बहुत ही ज़्यादा रूड और एरोगेंट हो। तुमने अपने दोस्तों के सामने मेरे लिए शर्त लगाई। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम अपनी फैमिली, अपनी कंट्री के लिए कुछ करते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया पर तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सके। अब ये सुनकर बीजिंग और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे लास्ट वार्निंग देता है कि उसे अभी उससे माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन हांजिंग उसके लिए साफ साफ मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन बीजिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर रहना ही दूभर कर दूँगा। उसके बाद वो हांजिंग पर नज़र रखता है और देखता है कि हांजिंग कहीं जा रही है, लेकिन वो कहीं और नहीं बल्कि उन लोगों के पास गई थी जहाँ पर न्यूज़ एजेंसी में बच्चों के पेरेंट्स काम किया करते थे। लेकिन उस एजेंसी में आग लग गई थी जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे थे। बीजिंग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और जब वो देखता है अपने आसपास कि वहाँ पर लोग कितने ज़्यादा बेबस और मजबूर हैं, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, वो देखता है कि किस तरीके से हांजिंग उन बच्चों की मदद कर रही है पैसे और खाने देकर, ताकि उनकी कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ये देखकर बीजिंग को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और उसे समझ में आता है कि उसकी ड्यूटीज़ कितनी बड़ी हैं। उसे पहली बार अपनी गलती रियलाइज़ हुई थी। वो हांजिंग का वेट कर रहा होता है। हांजिंग जब वहाँ पर आती है उसे देखती है तो उसे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो तो उसके दूर जाना चाहती थी, लेकिन बीजिंग उससे माफ़ी मांगता है जो भी उसने उस दिन किया था। लेकिन हांजिंग उसे माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुमने मेरा पीछा करने की भी कोशिश करी तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वो जब स्कूल में होती है तब वहाँ पर बीजिंग हॉर्स लेकर पहुंच जाता है। सभी लड़कियां बस उसी को ही देखने लग जाती है, लेकिन हांजिंग समझ गई थी कि बीजिंग उसके लिए ही आया है। वो वहां से जाने लगती है कि तभी बीजिंग उसे पकड़कर अपने साथ हॉर्स पर बिठा लेता है।
हानजिंग उसे दूर कर दिया है कि वो उसे यहाँ पर छोड़ दे, क्योंकि सभी लोग बस उसी को ही देख रहे थे। लेकिन बीजिंग को इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। वो उसे अपने साथ ले जाता है ताकि उसे बता सके कि वो कितने ज़्यादा अपनी गलती पर शर्मिंदा है, और उसे अपने दोस्तों के साथ ले जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने कोई भी र्यूमर्स नहीं फैलाई थी, तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हो गई थी, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। क्योंकि असल में स्कूल में सारी र्यूमर्स फैल गई थी कि हांजी एक बुरे कैरेक्टर की लड़की है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये र्यूमर्स बीचन ने ही फैलाई है, लेकिन बीचन उसके सब कुछ क्लैरिफाई कर देता है। लेकिन हांजिंग उससे कह देती है कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बीजन हांजिंग को अपनी सॉन सिस्टर बनाने के लिए बोलता है, लेकिन हांजिंग इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं। बीजिंग उसे कहता है कि अगर तुम मान जाओगी तो स्कूल में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, इवन तुम्हें कुछ भी बोलने की हिम्मत तक नहीं करेगा। लेकिन हांजिंग उसके इस ऑफर को भी ठुकरा देती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन बीजिंग इतनी आसानी से उसका पीछे छोड़ने वाला कहाँ था। हांजिंग जहाँ जा जाती वो उसके पीछे पीछे चला जाता। हांजिंग तो इस सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन बीजिंग उससे माफ़ी मांगता है कि जो भी पास्ट में उसने उसके साथ बिहेव किया उसके लिए वो उसे माफ़ कर दे। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो बीजन और हांजिंग को ही लेने के लिए आए थे। हांजिंग को वो ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन हांजिंग अभी भी इतनी अपसेट थी कि वो दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तो बीजिंग भी उसके साथ उसी कार में बैठ जाता है। जब वो वहाँ से भी जाने की कोशिश करती है तो वो उसे कहता है कि प्लीज़ इतनी में ज़्यादा स्टबन मत बनो। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है जो ब्लास्ट कर देता है। कुछ लोगों ने आकर उन पर अटैक कर दिया था और वो बीजन हांजिंग को मारना चाहते थे। वहाँ पर हर तरफ फायरिंग हो रही होती है जिसमें ऑफिसर्स उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा थे, इसीलिए हांजिंग बीजिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। बीजिंग एक जगह जाकर छुप गया था, लेकिन एक आदमी ने उसे देख लिया था। वो उस पर जैसे ही गन शूट्स करने वाला होता है कि तभी हांजिंग आगे आ जाती है, जिसकी वजह से उसे गोली लग जाती है। तभी वहाँ पर ये देखकर बीजिंग इतना गुस्से में आ गया था कि वो उस पर अटैक कर देता है, उसे तभी के तभी मार देता है। अब उन पर और भी चारों तरफ लोगों ने घेर लिया था उन दोनों को कि तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आ गए थे, जिनकी वजह से बीजिंग और हांजिंग बच गए थे। बीजिंग तुरंत हांजिंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज हांजिंग की जो भी कंडीशन है वो उसकी वजह से है। इसीलिए वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हांजिंग की कंडीशन के लिए ब्लेम कर रहा था। तभी डॉक्टर्स वहाँ पर आकर उसे बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, हमने बुलेट निकाल दिए हैं और वो बिल्कुल सेफ़ है। जैसे एनेस्थीसिया का असर कम हो जाएगा उन्हें तुरंत ही होश आ जाएगा। ये सुनकर भी बीजिंग रिलीफ हो जाता है कि हांजिंग बिल्कुल ठीक है। वह हांजिंग को ठीक होने के बाद अपने साथ लैंटेन फेस्टिवल पर लेकर जाता है, जहाँ पर सभी लोग लैंटेन जला रहे थे। बीजिंग भी हांजिंग के साथ एक लैंटेन जलाना चाहता था। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी है, जिस पर हांजिंग कहती है कि मैंने बस यही विश मांगी है कि किसी दिन मैं अपने फादर से रियूनाइट कर जाऊं, क्योंकि उसके फादर भी एक आर्मी ऑफिसर थे और वह हर वक्त मिशन में ही रहते थे, उसकी मदर नहीं थी। हांजिंग बीजान से पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी, जिस पर एक बार वो उसे देखकर उसे बताता है कि मैंने ये विश मांगी है कि ये लैंटेन इतनी ऊपर तक जाए कि मेरी मदर हेवन में इसे देख सके और उन्हें मुझ पर एक दिन प्राउड फील हो। जिसके साथ वो उस लैंटेन को जला देते हैं। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।